الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب وقال عليه الصلاة والسلام التائب من الذنب كمن لا ذنب له أو كما قال عليه الصلاة والسلام بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم بزرگان محترم، عزیز دوستو، ہم میں سے ہر آدمی جانتا ہے کہ آج مسلمانوں کی حالت کیا ہے۔ ہمارے اوپر کیسا ظلم و ستم ہو رہا ہے، کیسے ستایا جا رہا ہے، کیسے پریشان کیا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کا خون پانی سے بھی زیادہ سستا ہو چکا ہے، اور خون بہانے والوں میں ہمدردی، انسانیت، رحم دلی کے جذبات ختم ہو چکے ہیں، جبکہ صحیح معنی میں اگر کوئی انسان جس کے اندر ایک دھڑکنے والا دل ہو، انسانیت کچھ نہ کچھ باقی ہو، تو اس کے آنکھوں کے سامنے ایک جانور کو بھی تڑپتا ہوا دیکھنا پسند نہیں کرتا، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو۔ ہم میں سے کئی احباب ایسے ہیں کہ وہ مرغی ذبح نہیں کرتے، بقرعید کے موقع پر خود اپنا جانور ذبح نہیں کرتے، دوسروں کو پکڑ کے لاتے ہیں۔ ان سے پوچھا جائے کہ کیوں ذبح نہیں کرتے تو کئی لوگ کہہ دیتے ہیں جانور کو تڑپتا ہوا ہمیں دیکھا نہیں جاتا، خون بہتا ہوا ہمیں دیکھا نہیں جاتا۔ کم و پیش ہر انسان کی حالت یہ ہوتی ہے، اگر کوئی جانور ایکسیڈنٹ ہو جائے ہر انسان اس کی مدد کے لیے پہنچ جاتا ہے، کوئی جاتے ہوئے گاڑی سے نیچے گر جائے ہر انسان اس کی مدد کے لیے چلا جاتا ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ یہ مسلمان ہے یا غیر ہے۔ صرف انسانیت کے بل بوتے پر پریشان حال آدمی کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے انسانوں کے اندر اللہ نے وہ رحم رکھا ہے۔ لیکن آج ہم لوگ حالات دیکھ رہے ہیں، سینکڑوں کا مجمع موجود ہے، کسی کو تڑپا تڑپا کر مارا جا رہا ہے، جلایا جا رہا ہے، کپڑوں کو نکالا جا رہا ہے،
औरतों के साथ बेशर्मी की हरकतें की जा रही है, लेकिन खड़े हुए मजमे के अंदर किसी के अंदर यह एहसास नहीं होता कि अरे जाकर हम उसकी मदद करें या उनको जाकर समझाएं कि ऐसा काम क्यों कर रहे हो। इंसानियत खत्म हो गई है और सबसे ज्यादा जुल्म और सितम सिर्फ ईमान वालों के साथ हो रहा है, ईमान के बलबूते पर कि ये मुसलमान है, मुसलमान को मारो, तोड़ो, काटो, खत्म करो। किसी शहर के अंदर रहने की इजाजत नहीं है, दुकान लगाने की इजाजत नहीं है, किसी दुकान में जाकर मुलाजिम की हैसियत से मुसलमान होने की वजह से खिदमत तक करने का मौका नहीं मिल रहा। बहरहाल हम में से हर आदमी इन हालात को जानता है। अब हम लोग सवाल करें कि ये हालात हमारे ऊपर क्यों आए हैं, क्यों ऐसे हम लोग परेशान हो रहे हैं, तो उसका साफ जवाब कुरान मजीद में अल्लाह ने दिया, मा असाबकुम मिन मुसीबा फबिमा कसबत ऐदिन नास। जितने भी तुम्हारे ऊपर हालात आते हैं, जैसी भी परेशानियां मुसीबतें तुम्हारे ऊपर आती हैं, उन सब की वजह तुम्हारे आमाल बिगड़ गए। जब हमारे आमाल बिगड़ जाते हैं, दुनिया के हालात को अल्लाह बिगाड़ देता है। मौसमों के अंदर तब्दीली पैदा हो जाती है, नफरतों के अंदर बढ़ोतरी हो जाती है, जुल्म और ज्यादती शुरू हो जाती है। हमारा ये यकीन है, ईमान है, दुनिया के अंदर एक पत्ता भी हरकत करने के लिए अल्लाह का मोहताज है। इतना जो कुछ मंसूबा बनाया जा रहा है, ये सब कुछ अल्लाह की मर्जी के बगैर ऐसे ही नहीं हो जाता। किसी ने पूछा, गालिबन अरस्तु ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से पूछा था कि अगर सारी दुनिया नशाने पर हो, तीर के नशाने पर, और कमान सारी दुनिया से बड़ा हो और तीर चलाने वाला अल्लाह हो, सामने सारी दुनिया, तीर चलाने वाला अल्लाह, तो उससे बचने की शक्ल क्या है? तीर का निशाना सामने जिन लोगों पर लगा हुआ है, वो अगर बचना चाहते हैं तो कैसे बच सकते हैं? तो उनको जवाब दिया गया, अल्लाह के तीर से, अल्लाह के निशाने से कोई नहीं बच सकता। अल्लाह किसी को मारना चाहे तो कौन बचा सकता है? अल्लाह किसी को जलील कर दे तो कौन इज्जत दे सकता है? तो अल्लाह के तीर के सामने हो तो उससे बचने की सूरत बस एक ही है कि जो तीर फेंक रहा है बस उसके दामन में पनाह ले, उससे चिमट जाए, उससे लग जाए, उससे मुल्हक हो जाए, उससे जुड़ जाए, बस तभी तीर से बच सकते हैं, वरना बचने की कोई सूरत नहीं है। तो ये जितने हालात हम पर आए हैं, यकीनन ये सब हमारे आमाल बिगड़ने का नतीजा है और अल्लाह की तरफ से अजाब की शक्ल में ये हालात हमारे ऊपर आए हैं। अब अल्लाह के अजाब से बचने की क्या सूरत है? अल्लाह ने कुरान मजीद में 2 सूरतें बताई हैं अल्लाह के अजाब से बचने के लिए। अल्लाह ने फरमाया, वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम वमा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम व हुम यस्तग़फिरून। ऐ नबी, जब तक आप इनके दरमियान रहेंगे, मेरा अजाब इनके साथ नहीं होगा, अल्लाह का अजाब नहीं आएगा। और दूसरी शक्ल सूरत,
जब तक ये लोग इस्तिग़फ़ार करते रहेंगे, अल्लाह से माफी मांगते रहेंगे, अल्लाह का अजाब इनके साथ नहीं आएगा। ये दो ही सूरतें हैं अल्लाह के अजाब से बचने की। पहली सूरत से तो हम लोग महरूम हैं, अल्लाह के नबी दुनिया से पर्दा फरमा चुके, लेकिन दूसरी अल्लाह के अजाब से बचने की शक्ल क़ियामत तक इंशाअल्लाह बाकी रहेगी। वो है इस्तिग़फ़ार करना, अल्लाह से माफी मांगना, अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होना। हदीस पाक में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, मन लज़िमल इस्तिग़फ़ार, जो आदमी इस्तिग़फ़ार की पाबंदी करता है, अल्लाह से तौबा करता रहता है, माफी मांगता रहता है, तो उसके 3 फायदे होते हैं। एक, जअलल्लाहु लहू मिन कुल्ली ज़ीक़िन मख़रजा, कैसी भी तंगी हो, कहीं से निकलने का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, हर तरफ तंगी 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 नजर आ रही हो, इस्तिग़फ़ार की बरकत से जैसी भी तंगी हो अल्लाह निकलने का रास्ता बना देते हैं। वमिन कुल्ली हम्मिन फरजा, और दूसरा फायदा यह है, जैसा भी गम हो, जैसा भी टेंशन हो, जैसी भी परेशानी हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन इस्तिग़फ़ार की बरकत से उस टेंशन और परेशानी से नजात अता फरमा देते हैं। और तीसरा फायदा है, वरज़क़हु मिन हैसु ला यहतसिब, अल्लाह पाक ऐसी जगह से रोजी अता फरमाते हैं कि मिलने वाले को गुमान भी नहीं होता कि ये रोजी कहां से आ रही है। अब इस हदीस को रखकर देखे, हम में से ऐसे कितने लोग हैं, तकरीबन कितने लोग, क्या हर आदमी ऐसा है जिसे कोई ना कोई टेंशन है, किसी को बीवी का, किसी को बच्चों का, किसी को घर का, किसी को कारोबार का, किसी को कर्जों का, किसी को दुश्मनों का, किसी को हासिदीन का, हर तरफ हम लोग जो है परेशानियों में है। लेकिन अल्लाह ने फरमाया, बस इस्तिग़फ़ार को पाबंदी करो, जैसी भी तुम्हारी परेशानी मुसीबत होगी खत्म हो जाएगी। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक आदमी आया, हजरत के सामने तलबा बैठे हुए हैं, शागिर्द बैठे हुए हैं, बहुत परेशान हाल आदमी आकर कहने लगा, हजरत बहुत परेशानी है, मैं जमीन में बीज डाल चुका हूं, बारिश होना था लेकिन बारिश नहीं हो रही है, अगर अब बारिश ना हुई मेरी फसल तबाह हो जाएगी, और अगर खेत के अंदर फसल नहीं आई तो बस मैं तो भूखा हो जाऊंगा, मेरे साल भर के अखराजात इसी खेत के ऊपर मुनहसिर हैं, क्या करें, बहुत परेशान हूं। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, भाई तुम इस्तिग़फ़ार करो, कसरत से अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, ऐ अल्लाह मुझे माफ फरमा, मुझे माफ फरमा, अल्लाह से माफी मांगते रहो, अल्लाह तुम्हारी परेशानी को दूर कर देगा। वह आदमी चला गया। थोड़ी देर के बाद एक आदमी आया, दूसरा, वह आकर कहने लगा, हजरत मेरी शादी हो गई है लेकिन मेरे बच्चे नहीं हैं, औलाद नहीं हो रही है, औलाद की वजह से बहुत परेशान हो, क्या करें, कोई वजीफा बताएं, कोई हल बताएं, कोई इलाज बताएं। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, इस्तिग़फ़ार करो, कसरत से अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ते रहो, इंशाअल्लाह तुम साहिब औलाद बन जाओगे। वो चला गया। थोड़ी देर के बाद एक और आदमी आया, उसने कहा कि हजरत माल की वजह से बहुत परेशान हूं, जितना माल मुझे मिलना है
जितनी मेरी आमदनी होना चाहिए वो आमदनी मेरी नहीं हो रही है, माल की बहुत टेंशन लगा हुआ है, आप मेरे लिए कुछ दुआ फरमाएं और कोई वजीफा बताएं जिससे मैं अल्लाह से मांगा करूं। हजरत ने कहा इस्तिग़फ़ार पढ़ो, कसरत से अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ते रहो। वो चला गया। अब जो बैठे हुए शागिर्द थे उनको बड़ा ताज्जुब हुआ। उन्होंने पूछा कि हजरत आने वाले अलग अलग, सबकी परेशानी अलग अलग, लेकिन आप हर एक को इस्तिग़फ़ार ही बता रहे हैं। हजरत ने कहा ये मैं कहां अपनी तरफ से कह रहा हूं, ये तो खुद अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया, फ़क़ुल्तु इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा व युमदिदुकुम बिअम्वालिन व बनीन व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अन्हारा। ऐ नबी, आप लोगों से कहो कि इस्तिग़फ़ार करो, वो बड़ा मेहरबान है, बख्शने वाला है, उससे माफी मांगो, वो माफ करेगा और बारिश बरसाएगा, तुम्हारे माल के अंदर इजाफा करेगा, तुम्हें औलाद देगा, तुम्हारी परेशानियों को दूर करेगा। तो आई हुई तमाम मुसीबतों का हल, आई हुई तमाम परेशानियों का हल सिर्फ और सिर्फ इस्तिग़फ़ार है। अल्लाह से माफी मांगना और अपने आप को बदलने की फिक्र करना, उसके अलावा कोई हल नहीं है। हुकूमत खत्म हो जाएगी तो हालात अच्छे होंगे, फुला हुकूमत आएगी तो हालात अच्छे होंगे, महंगाई के अंदर कुछ कमी होगी तो हालात अच्छे होंगे। ये ईमान वालों के बोल नहीं है, ये तो उन लोगों के बोल हैं जो समझते हैं कि बस दुनिया के अंदर जिंदा रहना है, खाओ पियो और मर जाओ। हम ईमान वाले हैं। अल्लाह ने हमें कभी भी और अल्लाह के रसूल ने अपनी उम्मत को कभी भी क़ियामत तक के लिए बेसहारा नहीं छोड़ा। इस वक्त हमारे ऊपर जो हालात आए, इससे भी खतरनाक हालात इससे पहले हमारे ऊपर आ चुके हैं, और जब जब भी हालात आते हैं आमाल बिगड़ने की वजह ही से आते हैं, और जैसे ही आमाल दुरुस्त हुए, ताल्लुक अल्लाह के साथ मजबूत हो गया, गुनाहों से बचना शुरू हो गया, फिर अल्लाह का वादा है कि अल्लाह हालात को बदल देते हैं। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज हम में से इनफरादी तौर पर हम लोग अपनी अपनी प्राइवेट जिंदगी को देखें कि आज मेरी जिंदगी कैसी है। कितने खुले हुए गुनाहों में हम लोग मुब्तला हैं। बताने की जरूरत नहीं, समझाने की जरूरत नहीं, हम लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं मेरी हालत क्या है, मेरे बीवी बच्चों की हालत क्या है, महल्ले की हालत क्या है, कारोबार में कैसे कर रहा हूं, हराम से कितना बच रहा हूं। अगर हम लोग देख लेंगे तो हमें खुद पता चलेगा कि हम लोग कितने पानी में हैं। तो क्या ऐसे हालात के अंदर क्या हमारे साथ अल्लाह की मदद आएगी? क्या अल्लाह की गैबी मददें आएंगी? जाहिर बात है, जैसे आमाल है वैसे हालात आएंगे। इसलिए मुझे और आपको अल्लाह के साथ अपने ताल्लुक को मजबूत करना है, अपने गुनाहों से सच्ची पक्की तौबा करना है। बुढ़ापे का इंतजार ना करें, जवानी का इंतजार ना करें कि बाद में देखेंगे, अभी जवानी है, अभी ख्वाहिशात हैं, कुछ मजा कर लेंगे, बाद में बड़े होकर नमाज पढ़ेंगे, बाद में बड़े होकर गुनाहों से बचेंगे। मौत का कोई भरोसा नहीं है। मौत आ गई तो फिर तौबा की तौफीक भी नहीं होगी। कितने लोग बुढ़ापे के इंतजार में जवानी ही में चले गए, बचपने में चले गए। इसलिए अभी से सच्ची पक्की तौबा करें। सच्ची पक्की तौबा हमारी जिंदगी को भी बदल देती है और आए हुए हालात को भी बदल देती है, और आने वाले खतरनाक हालात से भी हिफाजत हो जाती है। वरना मेरे दोस्तों, जैसा कि गुज़िश्ता जुमा में बताया था कि मुसलमानों पर क्या हालात आने वाले हैं, अल्लाह के नबी ने कुर्बे क़ियामत जो हालात बताए हैं वो आज हम लोगों को आंखों से दिखाई दे रहे हैं।
तो हम लोग जो है अपने ताल्लुक को मजबूत पैदा करें अल्लाह के साथ। और सहाबा इकराम, औलिया इकराम जैसे गुनाहों से बचते थे, गुनाहों पर शर्मिंदा होते थे, वो सिफात अपने अंदर पैदा करें। एक वाकया मैं मिसाल के तौर पर बयान करता हूं कि हजरत सहाबा इकराम अल्लाह की नाराजगी से कैसा डरते थे, कैसा बचते थे, और आज हमारी हालत क्या है। हम भी उसी अल्लाह पर ईमान लाए, उसी नबी पर ईमान लाए, लेकिन गुनाहों से बचने की हमारे अंदर हम लोग कितनी कोशिश करते हैं। किताबों में लिखा है एक नौजवान आदमी थे जिनका नाम था सालबा, उनके वालिद का नाम था अब्दुल रहमान। बिल्कुल नौजवान बच्चे, वो ईमान कबूल किया अल्लाह के रसूल पर। मुसलमान होने के बाद उनका महबूब मशगला बहुत कसरत से अल्लाह के नबी की खिदमत करते थे, अक्सर अल्लाह के नबी की खिदमत में रहा करते थे। 20 साल के अंदर की उम्र थी, 16 या 17 साल की। एक मर्तबा अल्लाह के नबी ने किसी काम से उनको भेजा, फुला काम करके आओ सालबा को। अब वो नौजवान सहाबी गए, जाते हुए घर के अंदर निगाह पड़ गई, एक अंसारी सहाबी के घर के अंदर निगाह पड़ गई इत्तेफाक से, देखने के इरादे से नहीं देखा, बस निगाह पड़ गई। और हालत ऐसी थी कि वो अंसारी सहाबी की बीवी पानी नहा रही थी, बदन खुला था, तो उनके जिस्म पर इनकी निगाह पड़ गई, और निगाह पड़ती फौरन आंखों को फेर भी लिया, ये नहीं कि देखते रहे, निगाह पड़ती फौरन आंखों को फेर भी लिया। लेकिन इतनी दिल के अंदर शर्मिंदगी हुई, अरे मैं अल्लाह के रसूल की खिदमत करता हूं, अल्लाह के रसूल की सहाबी की बीवी पर मेरी निगाह पड़ गई, कितना बदनसीब इंसान हूं मैं, कैसा गुनहगार हूं। अपने आप पर इतना अफसोस हुआ और दिल में सोचते रहे, अगर मैं इसी हालत में अल्लाह के नबी के दरबार में गया और वहां अल्लाह जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिए हमारे नबी को इस वाक़ये की खबर दे दी, तो फिर मैं क्या मुंह लेकर अल्लाह के नबी के पास जाऊंगा। इस शर्म के मारे अल्लाह के नबी के पास नहीं गए, सीधा मदीने के पहाड़ों के अंदर चले गए, और पहाड़ों के अंदर जाकर अपने इस गुनाह के ऊपर शर्मिंदा होकर अल्लाह से रोते थे। रात आ जाती, ऐसे चीखते और अल्लाह से कहते, ए अल्लाह तू मेरी रूह को निकाल लेता और मेरे जिस्म को खत्म कर देता, ताकि खियामत के दिन मैं तेरे सामने खड़ा ना हो सकूं। क्या मुंह लेकर मैं खड़ा रहूंगा खियामत के दिन। सोचकर देखो ये सहाबी किस गुनाह पर रो रहे हैं, किस गुनाह पर शर्मिंदा होकर पहाड़ों में जाकर बैठ गए। 40 दिन तक अल्लाह के नबी के पास नहीं आए। कौन सा बड़ा गुनाह था? जानबूझकर किसी औरत को नहीं देखा, बस इत्तेफाक से निगाह पड़ गई थी। आज अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह, आज इत्तेफाक की बात क्या है? अल्लाह के नबी ने तो फरमाया, लानल्लाहु नाज़िरा वल मंजूर। जो आदमी किसी औरत को देखता है और कोई औरत दिखने के लिए जाहिर होती है, तो देखने वाले को भी दिखाने वाली औरत को भी, दोनों के ऊपर अल्लाह के नबी ने लानत फरमाई है, बद्दुआ फरमाई है। हम लोग कितनी औरतों को घूर घूर के देखते हैं, कितने घरों के अंदर झांक झांक के देखते हैं, कितनी औरतों, कितने बेटियों को घूर घूर के देखते हैं। और जब
आदमी की आंख बदनिगाही करती है, हदीस पाक में आता है कि ईमान की हलावत दिल से निकल जाती है। ईमान की भी एक हलावत होती है, जैसे बिरयानी का एक टेस्ट होता है, जामुन का एक टेस्ट होता है, मीठे का भी एक टेस्ट होता है, ऐसे ईमान का एक टेस्ट होता है। जब आदमी दिल के अंदर वो महसूस कर लेता है तो फिर गलत देखते हुए उसके हाथ कप कपाते हैं, गलत बोलते हुए, सोचते हुए, सुनते हुए अंदर से दिल कांपता है कि अरे मैं किसकी नाफरमानी कर रहा हूं। और जब वो हलावत खत्म हो जाती है, वो एहसास दिल में मर जाता है, तो फिर हजारों गुनाह करते हुए भी दिल के अंदर खौफ पैदा नहीं होता। दरवाजा बंद है, कोई देखने वाला नहीं, लेकिन अल्लाह देख रहा है, किरामन कातिबीन लिख रहे हैं। जिस जमीन पर बैठकर गुनाह कर रहा है वो जमीन गवाह बनने वाली है, ये एहसास भी खत्म हो जाता है। और जब अल्लाह के नबी की लानत पड़ी तो सोच कर देखो, वो तिजारत के एतबार से क्या तरक्की करेगा, लोगों के अंदर उसकी क्या इज्जत होगी, कैसे वो कौम तरक्की कर सकती है जिस कौम पर अल्लाह के नबी की लानत बरस रही हो। अल्लाह हम सबको इन गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए। वो सहाबी पहाड़ों के अंदर बैठ गए, 40 दिन हो गए अल्लाह के नबी के पास नहीं आए, और अल्लाह के नबी भी अपने काम में इतना मशगूल थे कि उनका ख्याल नहीं आया। तो 40 दिन के बाद अल्लाह ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और आकर सलाम किया, और सलाम करके कहने लगे, ऐ अल्लाह के नबी, अल्लाह फरमा रहा है आपका एक उम्मती, मेरा एक बंदा मदीने के पहाड़ों में मुझसे पनाह मांग रहा है, मुझसे हिफाजत मांग रहा है, मेरे सामने रो रो कर तड़प रहा है, आप उसकी खबर ले। अल्लाह के नबी को जब ख्याल आया कि सालबा क्या हुआ, अब पता नहीं कहां गया, क्यों गया, अल्लाह के नबी को कुछ पता नहीं था। तो अल्लाह के नबी ने हजरत उमर और हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हुमा, इन दोनों को हुक्म दिया कि जाओ, जाकर मदीने के पहाड़ों को तलाश करो, एक बंदा रहेगा, उस बंदे को पकड़ कर लाओ जो रो रहा हो अल्लाह के पास। अब हजरत सलमान फारसी को भी मालूम नहीं, हजरत उमर को भी मालूम नहीं कि वो कौन बंदा है, बस इतना बताया कि अल्लाह के सामने अपने गुनाहों के बोझ पर रो रहा है। अब हजरत उमर और हजरत सलमान फारसी मदीने के पहाड़ों की चक्कर करने लगे। तो एक चरवाहा बकरियां चरा रहा था, तो उससे जाकर हजरत उमर ने पूछा कि तुमने किसी ऐसे आदमी को देखा है जो अल्लाह के सामने रो रहा हो? तो वो बकरियां चराने वाला कहने लगा, शायद तुम उस आदमी की बात कर रहे हो जो आधी रात के बाद चीख चीख कर रोता है और यूं कहता है, ए अल्लाह तू मेरी रूह खींच लेता, मेरे जिस्म को खत्म कर देता ताकि मैं क़ियामत के दिन जिंदा ना हो सकूं। शायद आप उसी की बात कर रहे हैं। कहा कि हाँ वाक़ियतन हम लोग उसी की बात कर रहे हैं। तो वो चरवाहा कहने लगा, हम तो 40 दिन से देख रहे हैं एक नौजवान पता नहीं क्या गलती किया, हमारे पास आकर इस तरह रोता रहता है। अच्छा कब रोता है? जब आधी रात गुजर जाती है तो वो रोना शुरू कर देता है। तो हजरत उमर और हजरत सलमान वहीं पर इंतजार में बैठ गए। आधी रात हुई, जब वो रोने की आवाज आई तो सोचकर देखो कितना बड़ा पहाड़ी इलाका है, कितना बड़ा मैदान है, उस मैदान में वो अल्लाह के बंदे कैसे रो रहे होंगे। हजरत उमर आवाज को सुनकर जहां आवाज जा रही थी बराबर उसके पास गए और उनको पकड़ लिया। अब जैसे ही पकड़ लिया, हजरत सालबा कपकपाने लगे, रोने लगे। कहा कैसे आए हो? कहा कि अल्लाह के नबी ने भेजा है। तो वो फौरन पूछने लगे, क्या अल्लाह के नबी को मेरे गुनाह का पता चल गया है? हजरत उमर ने कहा कि हमें तो कुछ भी मालूम नहीं, बस अल्लाह के नबी ने तुम्हें लाने के लिए भेजा है, चलो अल्लाह के नबी के पास। वो कहने लगे
कि मुझे अल्लाह के नबी के सामने खड़ने की हिम्मत नहीं है, तुम आगे आगे चलो, मैं पीछे आऊंगा, जब फजर की नमाज होगी तो तुम लोग खड़ जाना, मैं आखिर सफ में आकर खड़ा हो जाऊंगा, नमाज के बाद मिल लूंगा। तो ये गए फजर की नमाज में शामिल हो गए। अब वो पीछे से आकर रकात बांध दिए। जैसे ही अल्लाह के नबी खिरात शुरू की, अल्लाह के नबी की आवाज सुनकर बेहोश होकर नीचे गिर गए। अब अल्लाह के नबी सलाम फेर कर हजरत उमर सलमान से पूछा कि सालाबा कहां है? कहा कि यही है। तो देखा कि बेहोश होकर गिर गए हैं। अल्लाह के नबी खुद गए, सहाबा भी थे, उठाया, पूछा सालाबा क्या बात है? कहा कि मैं गुनाहों की वजह से शर्मिंदा हूं। अल्लाह के नबी ने कहा क्या मैं तुम्हें ऐसी दुआ बताऊं जिसकी वजह से तुम्हारे सारे गुनाह माफ हो जाएंगे, तुम्हारे दुनिया के भी आखिरत के मसले भी हल होंगे और जहन्नम के अजाब से भी बच जाओगे। कहा कि अल्लाह के रसूल जरूर बताएं। कहा कि इस दुआ को पढ़ा करो, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना वकीना अजाबन नार। ए अल्लाह, दुनिया में भी भलाई अता फरमा, आखिरत में भी भलाई अता फरमा, जहन्नम के अजाब से हिफाजत फरमा। छोटी सी दुआ है, हर नमाज में तकरीबन मैं तो हर दुआ में ये दुआ मांगता रहता हूं, आप लोग सुनते रहते हैं। इस दुआ को कोई मामूली दुआ नहीं है, जामे दुआ है। ए अल्लाह, दुनिया के अंदर भलाई अता फरमा। तो अल्लाह बेहतर जानता है कि दुनिया के अंदर क्या क्या भलाई है, आखिरत में भलाई अता फरमा। अल्लाह बेहतर जानता है कि आखिरत के अंदर क्या भलाई है, और दोज़ख से अजाब से बचा। अब बताओ, दुनिया भी मिल गई, आखिरत भी मिल गई, जहन्नम से भी नजात हो गई, अब इससे बढ़कर और क्या चाहिए? दुनिया के मसले भी हल, आखिरत के मसले भी हल, जहन्नम से भी हिफाजत। छोटी सी दुआ है, हम लोग बहुत कसरत से मांगने की आदत डालें, मांगेंगे इंशाअल्लाह। तो अल्लाह के नबी ने उनको ये दुआ बताई, कहा कि ये दुआ मांगा करो, बोलकर इत्मीनान दिलाया और कहा कि जाओ, घर के अंदर जाओ, अल्लाह बड़ा गफूरुर रहीम है, माफ करने वाला है। ये नहीं पूछा कि तुमने क्या गुनाह किया है, किसी को पता भी नहीं, लेकिन एहसास उनके दिल के अंदर इतना था। अब वो घर गए और बीमार रहे, 8 दिन तक उठ भी नहीं सकते थे, इतने बीमार हो गए। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हु 8 दिन के बाद आए और कहा कि अल्लाह के रसूल, सालाबा की तबीयत तो बहुत बिगड़ गई है। अल्लाह के नबी फौरन कहा कि चलो बीमार की इयादत करने के लिए चलेंगे। ये अल्लाह के नबी की आदत थी, किसी के बारे में भी पता चलता कि बीमार है तो फौरन इयादत करने के लिए जाते। आज हमारी अजीब आदत, कोई अपना है जिसको हम पहचानते हैं उसकी इयादत करेंगे, अपना कोई मर गया उसके जनाजे में जाएंगे, लेकिन दूसरों के जनाजे में भी नहीं जाते, और दूसरे बीमार हैं तो उनकी खैर खबर भी नहीं लेते। जबकि अल्लाह के नबी यहूदी का बच्चा बीमार है तो उसकी इयादत के लिए जा रहे। अबू जहल का वाकया तो बड़ा मशहूर है। अल्लाह के नबी को जान से मारने के लिए उसने प्लान बनाया। क्या प्लान? घर के अंदर कुआं खोदा, बौड़ी खोद कर ऊपर चटाई वगैरह डाल दिया और अपने साथियों से कहला भेजा, जाकर कहो कि मोहम्मद से कि अबू जहल बीमार है, अगर पता चलेगा तो मोहम्मद इतना अखलाक वाला है कि वो मुझे देखने के लिए जरूर आएगा, आकर इस कुएं के अंदर जब गिरेगा ऊपर से मिट्टी डालकर मैं बंद कर दूंगा। अल्लाह के नबी को पता चला तो अबू जहल की इयादत के लिए आ रहे हैं, घर तक आ गए थे, दरवाजे में कदम रखते थे। हजरत जिब्राइल ने मना किया कि आप पीछे वापस आ जाए। फौरन वापस गए तो अबू जहल अंदर से खुश हो रहा था, लेकिन घबरा गया कि अरे मोहम्मद आकर वापस जा रहे, तो बुलाने के लिए खुद भागा और खुद भूल गया कि मैंने गड़ा खोदा है। वो खुद गड़े के अंदर गिरा और चीखने लगा, मदद के लिए पुकारा। अल्लाह के नबी वापस आए और ऊपर बैठकर कहने लगे, अबू जहल ये बता, अगर मैं तुझे नीचे से ऊपर तक खींच लूंगा क्या तू मेरे ऊपर ईमान ले आएगा?
अबू जहल ने कहा कि जरूर ईमान लाऊंगा। अब अल्लाह के नबी ने पता नहीं क्या था, रस्सी थी या क्या था, किसी जरिए ऊपर खींचा तो ऊपर आकर कहने लगा कि मैं तुझ पर ईमान नहीं लाने वाला, तू तो बड़ा जादूगर है। बताना ये मकसूद है कि अल्लाह के नबी के अखलाक देखिए, अपने दुश्मन की भी इयादत करने के लिए जा रहे हैं। यही वो चीजें हैं जिससे जो है लोग खींचे हुए इस्लाम की तरफ आते थे। आज हमें एक दूसरे की हमदर्दी नहीं, कोई मर रहा है मरने दो, कोई बीमार है रहने दो, हमें क्या है, बस मैं, मेरे बीवी बच्चे, मेरा कारोबार, बस मैं अच्छा रहूं बस काफी है, दूसरा तबाह हो जाए, हमें क्या लेना देना। तो अल्लाह के रसूल ने सहाबा से कहा चलो सालबा की खबर लेंगे, इयादत करने गए और जाकर सालबा के सर को अपने गोद के अंदर रखा अल्लाह के नबी ने। कितने खुश नसीब नौजवान थे। सालबा फौरन अपने सर को हटा लिए। अल्लाह के नबी ने पूछा कि सालबा क्या हो गया, अपना सर मेरी गोद में तो रहने दो। सालबा कहने लगे अल्लाह के रसूल, ये सर गुनाहों से भरा हुआ है, ये आपके मुबारक जिस्म पर रखने के काबिल नहीं है। पूछा कि सालबा तुम्हें क्या हो गया, क्या हो रहा है। अल्लाह के रसूल, गुनाहों का एहसास है। कहा कैसे महसूस करते हो। कहने लगे मुझे ऐसा मालूम हो रहा है कि मेरे गोश्त में, मेरे गुद में, मेरे हड्डी के अंदर चुमटियां चल रही हैं। जैसा बदन के अंदर चुमटी चले तो जैसे आदमी तड़पता है, मैं गुनाहों के खौफ से ऐसे तड़प रहा हूं। अभी अल्फाज निकाले थे, अल्लाह ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा। हजरत जिब्राइल आकर कहने लगे ए अल्लाह के रसूल, अल्लाह आपको सलाम कह रहा है और ये कह रहा है कि आप सालबा से कह दें कि मेरा ये बंदा दुनिया जितनी बड़ी है, इतनी सारी दुनिया भरकर गुनाह लेकर आएगा, अल्लाह उससे ज्यादा रहमत लेकर उसको माफ करने के लिए तैयार है। अल्लाह के नबी ने जब ये खबर सुनाई तो वो चीख कर इंतकाल कर गए, वहीं पर इंतकाल हो गया उनका। देखो कैसे गुनाहों से डरते थे, बचते थे, अल्लाह की नाफरमानी होने पर कैसा तड़पते थे। इसीलिए अल्लाह के रसूल ने एक हदीस के पाक में अंदर फरमाया, जब ईमान वाले से कोई गुनाह होता है तो वो ऐसा महसूस करता है जैसा कि उसके सर के ऊपर पहाड़ रख दिया है। और मुनाफिक आदमी, गुनहगार समझता है कि बस एक मक्खी बैठी थी मैंने उड़ा दिया, ये गुनाह कर दिया, कोई एहसास नहीं, दूसरा गुनाह कर दिया, कोई एहसास नहीं। अब हम लोग सोच कर देखें, इस हदीस को रखकर हमारे दिलों के अंदर कितना ईमान है, कितने गुनाह हो रहे हैं। क्या गुनाह होने के बाद नदामत भी होती है कि अरे मैंने कैसे अल्लाह की नाफरमानी की, अगर मेरी मौत आ गई क्या अल्लाह के पास मैं मुंह लेकर जाऊंगा, क्या हालात मेरे साथ पेश आने वाले। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आज हमारी तबाही, हमारे ऊपर जो जुल्म सितम है, उसके जितने वजूहात हैं उनमें से एक बड़ी वजह हम लोग अल्लाह के साथ रिश्ता तोड़ बैठे हैं। जैसा हमारा रिश्ता अल्लाह के साथ मजबूत होना चाहिए वैसा हमारा रिश्ता नहीं है। बस सरसरी जब मौका मिला नमाज पढ़ लिया, जब मौका मिला गुनाहों से बच गए, बाकी गफलत में जिंदगी गुजर रही है। और मेरे दोस्तों, अगर इसी तरह हम लोग रहेंगे, याद रखें कभी भी हमारे साथ अल्लाह की मददें आने वाली नहीं है। इसी बात को अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया, वतूबू इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मुमिनून लअल्लकुम तुफ्लिहून। ऐ ईमान वालों, सब के सब मिलकर अल्लाह के सामने तौबा करो, इस्तिगफार करो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। वाहिद हल यही है कि अपने गुनाहों से शर्मिंदा हो जाएं, तौबा करें और अपने आप को सुधारने की फिक्र करें। अल्लाह हम सबको सुनी हुई बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। गफलत और लापरवाही की जिंदगी से अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। तकवा परहेजगारी के साथ जिंदगी गुजारने की अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए।